नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सी निशा शर्मा एंड यू आर वाचिंग श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस. Nowadays every professional is very eager and having curiosity about knowing that इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या चेंज आया है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो चैप्टर्स, सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंजेस आए हैं, किस चीज़ पे हमें एम्फोसाइज करना है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट सबसे पहले जो हम सैलरी का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सैलरीज में हमारे सेक्शंस कवर होते थे. पहले सेक्शन 15 टू सेक्शन 17. सेक्शन 15 चार्जेबिलिटी का सेक्शन था. इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया है. चार्जेबिलिटी के बारे में यानी कि सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या कवर होता है वो सेक्शन 15 में बताया गया था. अब भी सेक्शन 15 में ही बताया गया है, लेकिन जो इनकम फ्रॉम सैलरी की डेफिनेशन है वो 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 16 में कवर कर दी गई है. अब सेक्शन 17 को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था 1961 में. सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(2), सेक्शन 17(3). 1 में इनकम की बात की गई थी, दैट सैलरी इनकम में कौन सी डेफिनेशंस कवर होती हैं, वो अब सेक्शन 16 में कन्वर्ट कर दिया गया है. सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 हमें बताता था परक्यूजिट्स के बारे में. ठीक है, तो अब वो सेक्शन कर दिया गया है सेक्शन 17, यानी कि सबसेक्शन जो था उसको हटा दिया गया है. कंसेप्ट परक्यूजिट्स के सेम है, जो टैक्सेबिलिटी थी वो परक्यूजिट्स के सेम है. सेक्शन 18 बना दिया गया है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी का, जो अर्लियर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 था. कंसेप्ट अगेन सेम है, कोई भी इस प्रोविजन में चेंज नहीं किया गया. मेजर चेंज आया है सेक्शन 19, जो नया इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है 2025 का. अर्लियर आपको सैलरी इनकम में से डिडक्शंस मिलती थी सेक्शन 16 के अंडर, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होती थी. अब इसको कवर कर दिया गया है सेक्शन 19 में. और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको डिडक्शन की कैटेगरी में से आउट कर दिया गया है. जो तीन डिडक्शंस थी उसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो है, इट्स नो मोर अवेलेबल अंडर द न्यू एक्ट. और इसको डिस्कवर किया गया है सेक्शन में, सेक्शन 19 में. यानी कि जो अब आपका सेक्शन 19 होगा वो डिडक्शन का सेक्शन हो गया है. एक मेजर चेंज जो यहाँ पर किया गया है, जो कि आने वाले टाइम में हमें बताएगा दैट इस चेंज का जो इफेक्ट है वो गवर्नमेंट क्या देने वाली है, दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. अर्लियर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स यानी कि ग्रेजुटी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, कम्युनिटी पेंशंस, लीव इनकैशमेंट, ये सब कवर होते थे सेक्शन 10 में, जो कि एग्जम्पशन का सेक्शन था. अब इसको डिडक्शन बेस्ड कर दिया गया है. डिडक्शन बेस्ड का मतलब दैट अब ये कवर होंगे सेक्शन 19 में. अर्लियर हम कंप्यूटेशन करते थे जब सैलरी की, तो एग्जम्पशंस की अमाउंट को कवर नहीं किया जाता था वाइल कैलकुलेटिंग द सैलरी इनकम, क्योंकि एग्जम्पशन का मतलब ही ये लिया जाता है दैट दे वुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर इनकम. डिडक्शंस का मतलब हो गया, डिडक्शन बेस्ड होने का मतलब हो गया दैट अब ये जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है इनको पहले आपकी इनकम, सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा, एंड देन आफ्टर कंप्यूटिंग ऑल द इनकम्स अंडर द हेड सैलरीज आपको डिडक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 19. पहले इसको इंक्लूड कीजिए, फिर इसको डिडक्शंस के तौर पे लीजिए. अब गवर्नमेंट ने ये मूव क्यों किया है, इसके पीछे का क्या स्ट्रक्चरल फ्लो है, वो आप सिर्फ एक ओपिनियन ले सकते हैं. दैट मे बी देयर आर चांसेस दैट आने वाले सालों में इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ये जो बेनिफिट्स हैं इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. सो इफ इट दे विल बी शिफ्टेड टू डिडक्शन, सो रिस्ट्रिक्शन वुड बिकम मोर फिजिबल. लाइक एग्जांपल के तौर पे न्यू टैक्स रिजीम में ओनली सर्टन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आर अवेलेबल. तो हो सकता है आने वाले टाइम में पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट हैं उनकी डिडक्शंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर पैरामीटर्स. सो दैट्स व्हाई दिस मूव हैज बीन टेकन. इट इज जस्ट एन ओपिनियन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ये होगा ही, दैट गवर्नमेंट ने इसको डिडक्शन में चेंज किया है तो ऐसा होगा ही. इट इज नॉट लाइक दैट. बट येस, देयर कुड बी चांसेस दैट why these post employment benefits have been removed from the exemption category and now has been shifted to deduction category. अब आ जाइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर, जो कि अर्लियर सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 में कवर होता था, लेकिन क्योंकि अब सैलरी का चैप्टर 19 में खत्म हो गया है, तो सेक्शन 20 से शुरू होगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सेक्शन 20 इज अगेन अ चार्जेबिलिटी सेक्शन, जो ये बताता है दैट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किन केसेस में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंसिडर की जाएगी और टैक्सेबल होगी.
सेक्शन 21 की बात करें ऑफ 2025, तो हमें एनुअल वैल्यू की डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है, जो एक छोटा सा फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेड रेंट को फेयर रेंट से कंपेयर कीजिए, देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट, देन कंपेयर विद एक्चुअल रेंट। जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, जो थ्योरेटिकली हम इम्प्लाई करते हैं। अब उसके बाद आ जाइए अब डिडक्शन सेक्शन 22 पे। अभी तक सारे प्रोफेशनल को जो सेक्शन याद है दैट इज सेक्शन 24, जो डिडक्शन की बात करता है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की कवर हो जाती है ऑफ एनएबी, या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कवर होता है। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में वो सेक्शन 22 हो गया है। तो सेक्शन 24 जो अर्लियर था, दिस इज सेक्शन 22 इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। कंसेप्ट सेम है। सेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो अर्लियर था सेक्शन 25। ठीक है। तो एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, जिस भी साल में आपको एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होता है वो उस साल की इनकम माना जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आप उस साल उस प्रॉपर्टी के ओनर थे या नहीं थे। ये सेक्शन 25 कहता था। अब भी सेक्शन 23 यही कहता है, लेकिन सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं। सो अर्लियर जो प्रोविजन सेक्शन 25A में कवर्ड थी वो अब सेक्शन 23 में आ गई है। सेक्शन 24 बात कर रहा है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 26 था, जो को ओनर्स की प्रॉपर्टी ओन की जाएगी तो दोनों को ओनर्स को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो डिफाइन करता था। तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, वर्डिंग चेंज कर दी गई है, सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट of this chapter income from house property is section 25. Earlier this was section 27, and we all know that section 27 defines deemed ownership। ठीक है। तो अब इसको डीम्ड ओनरशिप का नाम नहीं दिया गया, इसको दे दिया गया है नाम इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का, ये स्टार्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 20 to 24। यानी कि 20 से लेकर 24 तक जब जब आपने वर्ड ओनर यूज किया होगा, उस ओनर वर्ड की डेफिनेशन को सेक्शन 25 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बता दिया गया है। तो इसको इंटरप्रिटेशन का नाम इसलिए दिया गया है दैट हु शैल बी द ओनर, जो सेक्शन 20 से 24 में यूज़ किया गया है। कंसेप्ट की बात करें सेम है। डीम्ड ओनरशिप में भी यही बताया गया था कि किसको डीम्ड ओनर माना जाएगा, किन किन केसेस में ओनर जो है वो लीगली ओनर नहीं है बट सब्सटेंटिव ओनर है, तो उस केस में उसको ओनर माना जाएगा, यानी डीम्ड ओनरशिप की बात की गई थी। कंटेक्स्ट इंटरप्रिटेशन का वही है। इसमें भी आपको केसेस बताए गए हैं सेक्शन 25A से लेकर सेक्शन 25E तक, जिसमें आपको बताया गया है दीज आर द केसेस जिस जिन केसेस में उस पर्सन को ओनर माना जाएगा, ओनर। तो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट जो है उसको हटा करके सिर्फ ओनर की डेफिनेशन सेक्शन 25 में बता दी गई है। सो एज यू कैन सी दैट देयर आर नो सच चेंजेस जो कि आपको कंसेप्चुअली समझने पड़ेंगे सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मोस्ट ऑफ द कंटेक्स्ट मोस्ट ऑफ द कंटेंट प्रोविजंस आर सेम, ओनली देयर इज अ चेंज ऑफ वर्डिंग, दैट वर्डिंग हैज बिकम लिटिल बिट सिंपलर एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। वर्डिंग का चेंज है, सेक्शन नंबर्स का चेंज है, अगेन सेक्शन नंबर का चेंज है। सैलरी में जो सेक्शन 16 था वो अब 19 हो गया है। जो पहले एग्जाम्शन बेस्ड आपके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट थे, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेजुटी लीव इनकैशमेंट, वो अब सेक्शन 19 में डिडक्शन बेस्ड हो गए हैं। यानी कि अब आपको अप्रैल 2026 से जो कंप्यूटेशन फाइल करनी है उसमें आप सैलरी इनकम में पहले अपने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को ऐड करेंगे एंड देन लेटर ऑन आप इनको रिड्यूस करेंगे आउट ऑफ योर सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो सेक्शन 24 जो मेन सेक्शन है जो इंटरेस्ट की बात करता है ऑन बोरोड कैपिटल, उसको सेक्शन 22 बना दिया गया है। इसके अलावा डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन जो है 27, उसको सेक्शन 25 बना दिया गया है। Context will remain same. So with this we will be winding up this video with some new updates, with some new knowledge on Income Tax Act 2025. I will present myself soon before you all. If you like the video, if you find this content useful, kindly subscribe the channel and like the video. Namaskar.